गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन वापस बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड, अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, और मैं ये मानता हूं कि उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बेस पर आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस भी करी होगी और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। आज अपन मिलते हैं अपनी नई इसी ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि भी प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। मतलब क्या होता है अपन बात कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि व्हेन ए पार्टनर इज एडमिटेड विद द गारंटीड प्रॉफिट इन द बिजनेस, व्हेन ए पार्टनर इज एडमिटेड विद द गारंटीड प्रॉफिट इन द बिजनेस, और द प्रॉफिट ऑफ गारंटी इज गिवन बाय द बात कर लेते हैं कि किस तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर in their agreed ratio, in their agreed ratio। दूसरी कंडीशन अपन बात करते हैं इसी की, वन और मोर पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स। देखिए, दो कंडीशंस अपन ने यहां लिखी है। पहले अपन ने एक बार वापस रिकॉल करते हैं, गारंटी की बात करते हैं। तो अपन ने ये कहा कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द गारंटीड प्रॉफिट इन द बिजनेस, और द प्रॉफिट मे बी गारंटीड इज गिवन बाय द ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो, और वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर्स। देखिए, सिंपल सी चीज है, इस चीज को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। डी को नया पार्टनर बनाया इन्होंने फॉर्म में, और डी को जब नया पार्टनर बनाया तो डी का जो प्रॉफिट में शेयर है उसको ये गारंटीड देते हैं, गारंटी करते हैं कि भाई डी का जो प्रॉफिट में शेयर है वो किसी भी कंडीशन में एनी ईयर 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में एनी ईयर 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इस गारंटी के बेस पर डी का इस फॉर्म में एडमिशन होता है, नया पार्टनर बनता है। ये तो अपन ने बात कर ली थी न्यू पार्टनर के एडमिशन की। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की अगर बात करी जाती है तो अपन ये कहते हैं कि ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और सी को ये गारंटी दे देते हैं कि सी का शेयर किसी भी कंडीशन में एनी ईयर 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये चीज कहलाती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी इनकमिंग पार्टनर को और एग्जिस्टिंग पार्टनर को। क्लियर करते हैं, यानी कि अपनी चीज जो थी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग क्लियर हुआ कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, व्हेन एन पार्टनर एडमिटेड विद द गारंटीड प्रॉफिट इन द बिजनेस, और द प्रॉफिट मे बी गारंटीड इज गिवन बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। अगर नहीं होता है, इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन they give the guaranteed amount or deficient amount in their profit sharing ratio। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं अपन, एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। इफ द इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, इफ इनकमिंग पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, then the actual share of profit is given instead of guaranteed amount। क्या कहा अपन ने, when incoming or existing partners share of profit is more than guaranteed amount, then the actual share of profit is given to the existing or incoming partner instead of guaranteed amount। यानी कि अगर मैं यहां पर इसी एग्जांपल के अंदर ये कहूं कि डी को जो गारंटी दी गई थी वो कितने रुपए की दी गई थी, 2 लाख रुपए की, लेकिन जब बिजनेस का फर्म का अपन ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी तो डी का जो शेयर बनता है वो बनता है 2,50,000।
तो इसको इसका एक्चुअल शेयर अवेलेबल जो है वो दिया जाएगा इस गारंटीड अमाउंट की बजाय। गारंटीड अमाउंट तो 2 लाख रुपए की थी, लेकिन अगर एक्चुअल शेयर मोर देन गारंटीड अमाउंट होता है तो उसको उसका एक्चुअल शेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं यहां पर इसके आगे की बात करते हैं। तब अपन बात करते हैं कि भाई अब अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए अपन बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखिए, पहले जर्नल एंट्री अपन करते हैं प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तब अपन एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट विदाउट गारंटी एग्रीमेंट। विदाउट गारंटी एग्रीमेंट, बिना गारंटी एग्रीमेंट के अगर कोई एंट्री करते हैं तो अपन एंट्री यही करते हैं। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर गारंटी के साथ में एंट्री करी गई तो पहली एंट्री तो यही होनी है। दूसरी एंट्री अपन क्या करेंगे? दूसरी एंट्री अपन करेंगे गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट होगी उसकी डेफिशिएंसी से। अब इस चीज को अपन इस तरीके से समझते हैं। इस जर्नल एंट्री को करने के लिए अपन एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। एग्जांपल अपना यही था कि पार्टनर कौन कौन थे? A, B, C, 3 पार्टनर थे। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1 का, यही था। अब अगर बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि भाई इस बिजनेस में जो करंट प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपीस का हुआ था। क्या हुआ था? 4 लाख रुपीस का हुआ था। तो 4 लाख रुपीस को इनके इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अपन क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। तो अपन बात करते हैं ए के शेयर की। ए का शेयर कितना होगा? 4 लाख इंटू 2/5। बी का शेयर कितना होगा? 4 लाख इंटू 2/5। और सी का शेयर कितना होगा? 4 लाख इंटू 1/5। इसको सोल्व करते हैं। 1,60,000। बी का शेयर एग्जैक्टली 1,60,000 और सी का शेयर जब सोल्व किया अपन ने तो ये आया 80,000। सी का शेयर कितना आया? 80,000। और सी को जो गारंटी दी गई थी मिनिमम प्रॉफिट की वो कितनी थी? 1 लाख रुपीस की। यानी कि अब अपन कैलकुलेट करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। यानी कि डेफिशिएंसी जब बात करी गई थी तो एक्चुअल प्रॉफिट का शेयर कितना है इसका? 80,000। ये इसमें से अगर माइनस कर देते हैं अपन तो इसकी जो बैलेंस आएगा डेफिशिएंसी होगी, और ये डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर देते हैं इनके एग्रीड रेशियो में। अब इस एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब एग्रीड रेशियो नहीं होता है तब अपन इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना था? 2:2 था, तो इसको अपन 1:1 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो 20,000 की डेफिशिएंसी है ये बियर कौन करेंगे? ए और बी। किस रेशियो में? इनके एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो नहीं है तो किस रेशियो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इट मींस ये जो 20,000 है इसके लिए अपन ए का शेयर निकालेंगे 1/2, बी का शेयर निकालेंगे 20,000 इंटू 1/2। 10,000 ए बियर करेगा, 10,000 बी बियर करेगा। टोटल सी की डेफिशिएंसी है कितनी? 20,000। इस 20,000 की डेफिशिएंसी को बियर करेंगे ए और बी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:2 है, यानी कि 1:1 बोल सकते हैं, यानी कि इक्वल शेयर है। इक्वली रूप से ये दोनों लोग इसको बियर कर लेंगे। क्लियर है क्या? गारंटी की बात करी। अब इसी चीज को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, मैं ड्राफ्ट कर देता हूं क्वेश्चन कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1 का। इट इज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर, यानी कि सी का शेयर, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। यानी सी को गारंटी प्रोवाइड करवा दी गई थी कि सी का शेयर जो है वो 37,500 से कम नहीं होगा। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो है 1,57,500। क्या दिया हुआ है? 1,57,500। अब अपने को क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आ गया अपना अमाउंट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर। अब इस अकाउंट के कॉलम में ये जो फॉर्मेट अपन ने बनाया इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो एक फिक्स्ड डेट को बनाया जाता है। पता है अपने को, अपन 11th में बात करी थी तब अपन ने P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, तो वहां पर भी डेट का कॉलम नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि वो अकाउंट एक फिक्स डेट को बनाए जाते हैं, यानी कि डेट तो अपन ऊपर ही मेंशन कर देते हैं, तो अपन डेट का कॉलम इसके अंदर नहीं लेते। सबसे पहले अपन यहां क्या लिखते हैं? टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,57,500। अब डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, यानी कि ए का शेयर 1,57,500 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:2:1, यानी कि 7, तो इसको 4/7। बी का शेयर की बात करें 1,57,500 इंटू 2/7, और सी के शेयर की अगर बात करें तो 1,57,500 इंटू 1/7। इनके प्रॉफिट को अपन ने एक्चुअल प्रॉफिट को पहले डिवाइड करने के बाद में अपन ने बात करी, तो बी ए का शेयर जो आया वो आया 90,000। बी का शेयर की बात करेंगे ये आएगा 45,000, और सी का शेयर 22,500। सी का शेयर कितना हुआ? 22,500। अब सी को गारंटी कितनी दी गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 37,500। यानी कि डेफिशिएंसी की बात करें कि सीज डेफिशिएंसी की बात करी तो सी की डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 37,500 माइनस 22,500, तो इसका प्रॉफिट में शेयर है, तो इसकी डेफिशिएंसी हुई कितनी? 15,000 हुई कि नहीं हुई? इस 15,000 की डेफिशिएंसी को बियर कौन करेंगे? ए और बी। और किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, तो किस रेशियो में करेंगे? इनके खुद के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:2, यानी कि इसको मैं 2:1 भी लिख सकता हूं, कर सकता हूं ना? तो 2:1 की रेशियो में ए और बी सी की डेफिशिएंसी को बियर कर लेते हैं। तो अपन यहां पर जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अपन लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखा, ए का शेयर कितना है? 90,000, ठीक है। नीचे लिख देते हैं बी का शेयर कितना है? 45,000, और सी का शेयर कितना है? 22,500।
अब ये प्रेजेंटेशन अपन दे रहे हैं तो अपने को ये प्रेजेंट करना है कि जितना भी शेयर ए ने डेफिशिएंसी सी की बियर करी है वो इसके यहां से इसको शो करते हुए लेस करते हुए लिखनी है। डेफिशिएंसी थी कितनी 15,000 की, 15,000 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है तो ए का शेयर आ जाएगा 15,000 इंटू 2/3 और बी का शेयर आ जाएगा 15,000 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है तो ए का शेयर आ गया 10,000 और बी का शेयर आ गया 5,000। आ गया कि नहीं आ गया? अपन ने यहां क्या कर देंगे, लेस डेफिशिएंसी मीट ऑफ सीज, या अपन यहां सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ए का शेयर कितना बन गया 80,000। बी के लिए वापिस लेस कर देंगे ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 5,000। बी ने बियर किया तो बी का प्रॉफिट में शेयर कितना रह गया 40,000। अब सी के यहां ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी। अब ए से कितना मिला 10,000 और बी से 5,000 यानी कि 15,000 अपन यहां ऐड कर देते हैं तो सी का शेयर कितना हो गया 37,500। सी को इतना ही गारंटी दी गई थी यानी कि ये अपनी गारंटी के अमाउंट तक आ चुका। टोटल कर लेते हैं अपन अपने 1,57,500 और 1,57,500। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था, ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:2:1 का। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। अपन ने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है तो अपन ये चीज लिखी है कि सी का शेयर जो है वो 37,500 से कम नहीं होगा। और प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है 1,57,500। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अपन ने डिवाइड कर दिया अमंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करने के बाद में अपने को पता चला कि जो सी का शेयर है वो 22,500 हो रहा है और इसको गारंटी दी गई थी कितने की 37,500 की। तो अपन डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं सी की डेफिशिएंसी, और जब सीज डेफिशिएंसी अपन ने कैलकुलेट करी तो 37,500 माइनस 22,500 सी की डेफिशिएंसी कितनी आई 15,000 की। इस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग ऑल द पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर बियर करते हैं इनके एग्रीड रेशियो में। अब क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ कि किस रेशियो में ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे। जब क्वेश्चन में डेफिशिएंसी बियर करने का रेशियो या एग्रीड रेशियो नहीं है तो ये किस रेशियो में करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इनका ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:2 है। 4:2 को अपन 2:1 भी लिख सकते हैं स्मॉल करने के लिए, अपन ने कर लिया। इस डेफिशिएंसी को ए और बी अपने इस रेशियो में बियर कर लेते हैं, यानी डेफिशिएंसी मीट बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपन ने इसको कैलकुलेट किया तो ए की डेफिशिएंसी में शेयर कितना आ रहा है 10,000, बी का सी की डेफिशिएंसी में शेयर कितना है 5,000। अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। प्रेजेंटेशन, ए का शेयर था 90,000, 90,000 में से ए ने सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 10,000, बी ने सी के अकाउंट में 45,000 में से ट्रांसफर कर दिया 5,000 और सी ने अपने अकाउंट में ऐड कर लिया ए से और बी से, ए से 10,000 बी से 5,000। तो सी की जो गारंटीड की अमाउंट थी सी को वो अमाउंट मिल गई, यही चीज थी। अब अगर यहां पर आपको इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछा जाए कि भाई आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे अपन, सबसे पहले प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दी, उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000। यही तो थी, यही जनरल एंट्री अपन ने पहले बताई थी। मैंने क्या बताया था, गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इस सी को गारंटी दी किसने थी, ए और बी ने दी थी। तो यानी कि गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स। गारंटी मिली किसको, सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सी की कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कर लिया। क्लियर है।
एक और अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सोल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपन लेते हैं एक और। यहां पर ये 3 पार्टनर है, एम, बी और वी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6:4:1 का। वी की जगह अपन करते हैं के। अब ये कहा जाता है के को जो गारंटी दी गई थी वो दी गई थी 2 लाख रुपीस की। 2 लाख रुपीस की के को गारंटी दी किसने? एम और बी ने। एम और बी ने गारंटी दी के को। अब यहां पर ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म incurred loss of rupees 22 लाख। सब सीके को तो प्रॉफिट में गारंटी दी गई थी और फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया उस कंडीशन में। अब क्या करें? यानी कि जो के को गारंटी किसने दी? एम और बी ने 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट की गारंटी दी थी। तो के तो अपना प्रॉफिट का शेयर मांगेगा कि भाई साहब मेरे को तो गारंटी दी गई थी, आप प्रॉफिट दो 2 लाख रुपए का। उस कंडीशन में अपने को क्या करना है देख लीजिए फटाफट। अपन क्या करेंगे? वापस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले नेट लॉस को ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट 22 लाख। इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एम, बी और के, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 6:4:1। 6:4:1 के रेशियो में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका शेयर आ जाता है 12 लाख रुपीस और 8 लाख। बी का शेयर 8 लाख और इसका 2 लाख। टोटल हो जाता है अपना 22 लाख। कितना हो गया? 22 लाख। अपन ने क्या किया? लॉस को डिवाइड कर दिया। अब के को जो गारंटी दी गई थी प्रॉफिट में 2 लाख रुपए की गारंटी दी गई थी, लेकिन यहां तो सब के को भी लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। तो एम और बी जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेफिशिएंसी करेंगे, वो 2 लाख रुपए की तो इसके लॉस की के की और 2 लाख रुपए की इसकी गारंटी की, जो प्रॉफिट का गारंटी दिया था। यानी कि एम और बी जो बियर करेंगे वो कितनी अमाउंट करेंगे? 4 लाख रुपीस की। कितनी अमाउंट करेंगे? 4 लाख रुपीस की अमाउंट को ये लोग आपस में बियर करेंगे। किस रेशियो में? 6 और 4। 6 और 4 को अपन 3:2 का रेशियो भी बोल सकते हैं। 3 और 2 के रेशियो में एम और बी इसको बियर करेंगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? घर पर इस टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सोल्व करने की कोशिश करनी है और इसको ट्राई करना है, इसको समझना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है? थैंक यू।